की जनता को दिखाया गया है और इसमें कैप्शन क्या लिखा है वो भी जानिए। इस विजयादशमी पर बिहार की जनता बुराई का समूल नाश कर देगी। बुराई हमेशा हारती आई है और इस बार भी हार होगी। जीत बिहार की होगी, जीत बिहार की जनता की होगी। और इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो वीडियो है जिसे साझा किया गया है। और देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप देखकर इन तस्वीरों को समझ रहे होंगे कि ये लालू प्रसाद यादव की छवि है। आर्टिस्टिक फॉर्म में है लेकिन ये लालू प्रसाद यादव हैं और ये बिहार की जनता को दर्शाया गया है इस लड़के के जरिए, इस युवक के जरिए जो बाण से रावण का दहन कर रहा है। यानी कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार की जनता के लिए रावण है, यानी कि बुराई है। और देखिए, बुराई की हमेशा हार होती है, हार होगी, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। और देखिए, लालू प्रसाद पर पोस्ट के बाद कांग्रेस ने जेडीयू पर पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बिहार की जनता को तो एहसास है अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार, लंपटगिरी, रंगदारी, उसका तो राजद साक्षात प्रमाण रहा है। और बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी ने तीर हाथ में दे दिया। तो 24 नवंबर 2005 के बाद ऐसी जो ताकतें हैं, अगर पनपने का भी प्रयास किया है तो नीतीश कुमार जी का तीर से जनता ने उसको राजनीतिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। 6 हत्याओं का आरोपी जिस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, नकली दवाइयां बेचकर सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला जिस सरकार में मंत्री हो, वो राक्षसी सरकार ही हो सकती है। और देवतुल्य बिहार की जनता, देवपुत्र बिहारी इस बार इस राक्षसी सरकार के नाभि में वोट की तीर मारेंगे और उसका संहार करेंगे। तय जानिए, बिहार में 20 साल से कायम रावणी सरकार इस वर्ष खत्म हो रही है। और देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर पी चिदंबरम के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्हें अर्बन नक्सल बता दिया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार एक कमजोर सरकार थी और उस सरकार में पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की इच्छा शक्ति नहीं थी। चिदंबरम के इसी बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि उन्होंने ये बयान देने में बहुत देर कर दी है। पार्टी के नेता राहुल गांधी हों, अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करें तो स्वाभाविक है कांग्रेस के लोग भी इसी तरह की बात करेंगे। देखिए, चिदंबरम साहब ने जो वक्तव्य दिया है बड़ा लेट कर दी। वो गाना है ना, हजूर आते आते बड़ी देर कर दी। काश उस समय उन्होंने कहा है कि भारत की मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर सरकार थी, इच्छा शक्ति नहीं था। और वो इच्छा शक्ति इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान को कांग्रेस वोट का टूल मानता है और केवल वोट का, इसीलिए शाहबानो केस में भी घुटने टेका था। मुझे समझ में नहीं आता है देश बड़ा है कि पार्टी बड़ी है कि वोट बड़ा है। और देखिए, इस बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर हटा दिया गया। न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद एक्शन में प्रशासन ने मस्जिद से पोस्टर को हटा दिया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस बाबत जानकारी दी है और भारी संख्या में पुलिस वहां पहुंची हुई थी। लोगों ने खुद से उस पोस्टर को हटाया है। तुरकोलिया के कवलपुर में ये पोस्टर लगाया गया था जिसे हटा दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया, चलाया और उसके बाद इस पर एक्शन भी देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर हटा दिया गया है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद यह एक्शन लिया गया। प्रशासन ने मस्जिद से पोस्टर को हटा दिया है।
आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा पूरे देश भर में लोकप्रिय है। सिवान में भी बागवा गेट के ठीक सामने बंगाली समाज के लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की थी, जहां आज बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला और नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी है। यहां दुर्गा पूजा पंडाल में बंगाल की संस्कृति देखने को मिली, जहां स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिंदूर खेल रही महिलाओं का कहना है कि वो इस दिन का साल भर इंतजार करते हैं और माता के आशीर्वाद से ही वो आगे बढ़ते हैं और सिंदूर खेलकर एक दूसरे की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हमारा प्यार जताने के लिए करती हैं। अच्छा, ऐसा महसूस सब कुछ बहुत अच्छा, सिवान के हिसाब से बहुत अच्छा, आगे साल और भी अच्छा है कि दशमी के दिन, विसर्जन वाले दिन माँ को सब लोग विदाई के पहले माँ का खोइछा भरते हैं, उनको उनका पूरा हाथ फेरा लगते हैं उनके आगे पीछे चारों तरफ। उसके बाद माँ को मिठाई खिलाए, उनके पैर रंगे जाते हैं, जो पारंपरिक कोलकाता का है, पान खिलाया जाता है, जैसे बिल्कुल लड़की को जैसे विदाई किया जाता है, वही बंगाल का पारंपरिक ये है आज। और हम चाहते हैं कि हर बार ऐसे ही, हर साल हम लोग ऐसे ही बहुत माँ का ऐसे ही विदाई करते हुए, हम थोड़ा मन भी खराब लगता है, लेकिन हम लोग इसमें खुशी खुशी माँ को विदाई करना चाहते हैं। और देखिए, मुंगेर में आज मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद माता को विसर्जन के लिए विदा किया गया और इस मौके पर बंगाली मूल की महिलाओं ने जमालपुर बंगाली दुर्गा स्थान में माता का श्रृंगार किया और परिवार की सुख शांति के लिए आशीर्वाद मांगा है। विजयादशमी पर बंगाली महिलाएं सिंदूर खेला कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और ये तस्वीरें हम आपको मुंगेर से दिखा रहे हैं, जहां पति की लंबी उम्र की कामना इन महिलाओं ने की है और सिंदूर खेला किया है। बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है हम लोगों के लिए। हम लोग बाहर रहते हैं, पूरा साल वेट करते हैं कि दुर्गा पूजा आएगा, हम लोग घर जाएंगे, मतलब हम लोग बाहर रहते हैं, वहाँ भी घर है, पर ये जो घर होता है वो अपना घर किया जाता है और हर बार आते हैं, इतना ही आनंद पूर्वक होता है, बहुत अच्छा लगता है। सिंदूर तो सुहागन का प्रतीक होता है ना, तो माँ जो है वो मातृ रूप में हमारे बीच आती है और उन्हें हम सिंदूर देकर उस सुहाग अपने सुहाग की रक्षा के लिए ही आमंत्रित करते हैं। बांग्ला शारदीय दुर्गा उत्सव হয় মহালয়া থেকে শুরু হয়, 10 দিন পুজো হয় আমাদের, 9 দিন, 10 দিনের দিন মা শ্বশুরবাড়ি যায়, বিদায় হয়ে যান মা, ছেলে মেয়ে নিয়ে আসেন, খুব আনন্দ আমরা করি। মাকে 10 দিনের দিন সিঁদুর দিয়ে সিঁদুর খেলে আমরা মাকে বিদায় করি। वहीं छपरा में बंगाली समुदाय के लोगों ने भी मां दुर्गा को भावभीनी विदाई दी है। इस मौके पर कालीबाड़ी में बंगाली महिलाओं ने सिंदूर खेला किया और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके अखंड सौभाग्यवती होने की कामना की है। आज विजयदशमी है और इस मौके पर बंगाली समाज के लोग मां दुर्गा को विदाई दे रहे हैं और विदाई देने का तरीका काफ़ी खास होता है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है सिंदूर की होली खेल रही, किस तरह से ये होली खेली जाती है हम बोलेंगे। थोड़ा सा आप लोग होली खेल के दिखाइए, किस तरह से ये होली का ये मनाया जाता है, ये जश्न कैसे मनाती है आप लोग, थोड़ा सा देखिए। बिल्कुल देखिए, ये सिंदूर है और एक दूसरे को लगा करके ये सिंदूर एक दूसरे को लगाया जाता है और ये बिल्कुल प्रक्रिया जो है अब चल रहा है और हम बात भी करेंगे इनसे कि आखिर महत्व क्या है इस पूरे होली सिंदूर खेली जो होता है, क्या महत्व है इसका। सिंदूर खेला के पीछे तात्पर्य ये है कि माँ दुर्गा ससुराल से इन 9 दिनों में अपने मायके आती है। माँ कैलाश पर्वत पर माँ शिव जी के साथ वास करती है और इस धरती पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश में सिंदूर खेला का विशेष महत्व है। ये सिंदूर खेला के पीछे तात्पर्य यह है कि पतिव्रता महिलाएं अपने पति के अखंड सौभाग्य की कामना करती है। धन्य धन्य अन्न पुष्प के साथ हम लोग माँ को सिंदूर लगाकर मायके से ससुराल विदा करते हैं और जो भी विधि विधान के साथ आज का जो विधान होता है, लड़कियों को जो भी दिया जाता है, सिंदूर माँ का प्रसाद है और शक्ति का भी लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और माँ दुर्गा खुद शक्ति की प्रतीक है, प्रतिमूर्ति है। इसीलिए यह मान्यता है कि जितनी ये सिंदूर जितने लोगों को लगाया जाए उतना शुभ होता है, इससे सबका मंगल होता है और ये सबके लिए कल्याणकारी है। कैसे आप लोग मना रही है इसको, क्या खुशी है आप लोग?
हम लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। हर साल इस दिन को हम लोग मनाते हैं। सिंदूर खेला आप खुद में ही एक बहुत बड़ा त्यौहार है। सबको अच्छे से लगा के माँ को विदा करते हैं। ये हम लोग का हर साल हम लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि विजयादशमी के दिन आए और सिंदूर खेले, माँ को सिंदूर लगा के। माँ को किस तरह से विदाई दी जा रही है। अब देखिए तमाम जो महिलाएं हैं उनको एक जिस तरह से एक घर आई हुई बेटी को विदाई दी जाती है, उसी तरह विदाई की रस्म चल रही है। थोड़ी देर बाद माता का विसर्जन भी किया जाएगा और इस विसर्जन में तमाम जो लोग हैं शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल जो ये दृश्य है ये काफ़ी मनमोहक है। तमाम जो महिलाएं हैं सिंदूर खेला करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही है, एक दूसरे को बधाई दे रही है और ज़्यादा ज़्यादा महिलाओं को सिंदूर लगाया जाए ये प्रयास किया जा रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और देखिए आज विजयादशमी के मौके पर माता की विदाई हो रही है। पिछले 9 दिनों तक माता की आराधना के बाद आज लोग आंखों में आंसू लिए माता को विदा कर रहे हैं। विदाई में पहुंची बड़ी संख्या में महिलाओं ने ये कहा कि 9 दिनों तक माता की सेवा का सौभाग्य मिला। अब माता की विदाई का मौका मिला है, अगले साल फिर घर आएं और आशीर्वाद दें। पटना के खाजपुरा से तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। आज विजयादशमी है और बुराई पर अच्छाई की जो जीत है उसके पर्व है। और इस विजयादशमी के मौके पर जो माता दुर्गा हैं वो पिछले 9 दिनों से जो स्थापित हैं, आज उनकी विदाई है और लोग अपने भरी हुई आंखों से माता की विदाई जो है वो कर रहे हैं। 9 दिन हमारा सेवा लेने माँ आई हैं और हमें और आस्था मजबूत करके वो जा रही हैं। और हमारे लाइफ का जो ये है आना जाना वो सब रियलिटी में बता रही हैं कि आना जाना ज़रूरी है। तो माँ का भी आज विदाई हो रहा है। हम लोग बहुत खुशी विदाई कर रहे हैं, लेकिन एक अंदर से है कि माँ जा रही हैं तो उसका तो एक दुख है ही, लेकिन उतने दिन तक मेरे साथ रही इनका भी बहुत खुशी है कि हम लोग उनके साथ इतने दिन तक रहे। बहुत इंतजार रहेगा, बहुत ज़्यादा इंतजार हम लोग का रहता है। नवरात्रा में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। माता रानी तो जा रहे हैं तो दुख की तो बात है ये, बाकी अगला साल का इंतजार करेंगे हम लोग। तो ये फिर आने का वादा कर गई है माता और अच्छे से। ये 9 दिन कैसे कटा, 10 दिन कैसे कटा पता ही नहीं। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। विदाई हो रही है और यहाँ कृतज्ञता भी जाहिर कर रहे हैं कि माता ने इतने दिनों तक हमारे साथ रहा और जिस ढंग से उन्हें आशीर्वाद दिया है ये आशीर्वाद पूरे परिवार और लोगों को जो है संपन्नता लाएगा और आने वाला अगले साल का इंतजार फिर रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज में कई पूजा पंडालों का दौरा किया और मां के दर्शन के साथ ही पूजा आराधना की है। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने प्रदेश वासियों की समृद्धि की कामना की है। सभी नागरिकों को इस पदक को दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान माता दुर्गा से प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और सभी लोग जो है विकसित भारत का सपना को साकार करने के लिए और भारत को नए भारत के रूप में आगे बढ़ाने के। और इधर रामगढ़ में रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस बार छावनी फुटबॉल मैदान में 70 फीट के रावण और 65 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद मनीष जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि रावण दहन करेंगे और यहां पर 4 दशकों से रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। हालांकि बारिश की आशंका के बीच रावण दहन की तैयारी पर असर भी देखा जा रहा है, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं है। रामगढ़ के छावनी फुटबॉल मैदान में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में रावण का जो पुतला है 70 फीट का है, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला 65 फीट का बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी खास पुतला बनाने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर से कारीगर आए हैं। उनसे हम सीधे जानेंगे कि बताइए क्या कुछ बनाए हैं। बनाए तो इसमें से बढ़िया से अपना सजावट कपड़ा 70 फीट का रावण है। हाँ 65 दोनों है, कुंभकर्ण और मेघनाथ। और क्या खासियत है? खासियत यही है कि कपड़ा बहुत अच्छा से लगाए हैं हम लोग, मुकुट बहुत अच्छा से सजाए हैं। कलर का मुकुट हाँ, देख रहे हैं, गोल्डन कलर के सब कुछ हम लोग लगाए हैं, बहुत अच्छा। आपका पुश्तैनी काम है, आप लोग बनाते हैं पुतला बनाते हैं? पुतला बनाते हैं। बहुत ही आकर्षक प्रदर्शन की तैयारी है। यहाँ लंका दहन का कार्यक्रम
बहुत ही आकर्षक तरीके से किया जाएगा और बिहार के बक्सर से आए हुए हमारे आतिशबाजी के कलाकार और कारीगरों के द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी की जाएगी रावण दहन के दिन। ये लंका दहन होगा, हनुमान जी करेंगे जी। रामगढ़ की धरती में वीर बजरंगबली जी के द्वारा रावण की लंका का दहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सांकेतिक रूप से लंका का भी निर्माण करवाया गया है। अब वो देख रहे हो गोल्डन कलर का, वो क्या बना है? ये है लंका है। पहले लंका को जलाया जाएगा, उसके बाद रावण जलेगी। पहले लंका को जलाया जाएगा, हाँ। उसके बाद रावण जलेगी, हाँ। तो देख सकते हैं पहले लंका दहन किया जाएगा, उसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को आग लगाया जाएगा। इस दौरान जो आतिशबाजी होगी वो काफ़ी खास होगी। आतिशबाजी भी जो है बिहार के यहाँ पर लोग करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन मौसम कहीं न कहीं बीच में लोगों के बीच में एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक रामगढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन लोगों के उत्साह में कहीं कमी नहीं है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए पहुँचते हैं, जिसकी तैयारियाँ अंतिम चरण में चल रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में